इन्होंने मेरे से बाल मजदूरी करवाई है। खैर अब दिन में भी मेरे से ही करवा रही है। तुम उसके नाम पे व्यूज छाप रहे हो, ये सारी चीजें गलत है। तुम एक इंसान को इतना वो कर रहे हो, ये ट्रोल करना हो गया। बताइए आज मेरे हाथ का खाना नाश्ता खा के आपको इतने टाइम के बाद कैसा लगा? बेकार। मेरे को ऐसे होगा गाइस, बड़े भाई अगर सासू ससुर माँ बाप ऐसे होंगे तो ऐसे होगा, यही बुरा बर्ताव किया जाएगा। आंटी जी देना पानी देना मलाई। और पापा आज लगे हुए हैं मम्मी के फूलों के लिए क्यारी बनाने के। मेरा सपोर्ट उसको डे 1 से है, जब से उसने स्टार्टिंग में बिग बॉस में एंट्री ली है। मेरे फैमिली का, मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट है उसके साथ। लगता है कि नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं नहीं करती हूँ उसको। तो आप लोगों को के गुर्दे नहीं छिलने चाहिए कि मैं अपने भाई को सपोर्ट कर रही हूँ चाहे नहीं कर रही। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ और बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है आज, क्योंकि आज है संडे और संडे को होती है मेरी छुट्टी। और मेरी आज सुबह की शुरुआत भी लेट हुई है, क्योंकि छुट्टी के दिन में मैं लेट सो के उठना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैं अभी सो के उठी हूँ और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे यही दिन मिलता है व्लॉग स्टार्ट करने के लिए। आज मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बातें भी करनी है। और सबसे पहला काम तो अभी मेरा ये है कि मेरी मम्मी, मुझे जाना है मम्मी को लेने के लिए। मम्मी जा रही थी हॉस्पिटल, मम्मी को 10 बजे की मम्मी का अपॉइंटमेंट था, तो मम्मी ने मुझे उठाया नहीं, तो मम्मी चली गई। तो मम्मी का अभी फ़ोन आया कि मैं पहुंच गई हूँ, तो लेने के लिए आ जाना। तो बस मैं मम्मी को लेने के लिए जाऊँगी। उसके बाद फिर आज मैं आप लोगों को अपना पूरा दिनचर्या दिखाने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन में आज संडे में क्या करूँगी। वैसे तो मुझे आज दुनिया भर के कपड़े धोने हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी अटेंड की है और कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे, तो मुझे कपड़े भी धोने हैं। सो यस, अभी मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, ठीक है? मम्मी को लेके आ चुकी हूँ हॉस्पिटल से, क्योंकि मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं थे दवाई के देने के लिए। और अब हम खाएंगे नाश्ता। आंटी जी देना पानी देना मलाई। पापा आज लगे हुए हैं मम्मी के फूलों के लिए क्यारी बनाने के लिए। को लेके हम हॉस्पिटल से अब आ चुके हैं, नाश्ता वगैरह हमने खा लिया है। और आज हम लोग सोच रहे हैं, दिन में मम्मी ने बोला कि मोमो खाने का मन कर रहा है, बहुत भूखी है मेरी मम्मी, तो अब बनाएंगे आज हम लोग वेज मोमो, लौकी के मोमो बनाएंगे आज हम। तो मैं उसी के लिए सामान वगैरह लेने जा रही हूँ। तो मेरा छुट्टी इसी तरह से बर्बाद होता है घर पे। बहुत रेयर होता है कि मैं घर पे रहती भी हूँ छुट्टियों पे, और छुट्टियों पे हो तो फिर मेरा अच्छे तरीके से रेट मारती है मेरी मम्मी। नाश्ता भी मम्मी ने मेरे से ही बनवाया। ये नहीं कि एक दिन छुट्टी पे है तो बेटी को खिला दूँ, पर इन्होंने मेरे से बाल मजदूरी करवाई है। खैर अब दिन में भी मेरे से ही करवा रही है। एक मेरी बहन है दिव्या, उसको भी मोमो खाने का मन था, तो उसने मुझे बोला बनाता है, तो मैंने बोला चलो फिर बनाते हैं। छुट्टी में क्या ही कर सकते हैं। अब मैं जाती हूँ सामान वामान लेने के लिए, उसके बाद फिर सारा प्रोसेस शुरू करेंगे हम लोग। और आंटी जी को हॉस्पिटल से लेके आ रखे थे। आंटी जी डर गई थी कि आंटी का थायराइड बढ़ चुका है, पर नहीं, ठीक था, टेंशन में बैठी हुई थी। अब बताइए आज मेरे हाथ का खाना नाश्ता खा के आपको इतने टाइम के बाद कैसा लगा? बेकार। इसने मन लगा के नाश्ता नहीं खिलाया हम लोगों को। इसे एक काम बोलो ना, ये 10 बहाने ढूंढती है। 10 थाचा खाए रहे इस तो बात बनना चाहिए। गाइस मेरी मम्मी बड़ी झूठी है। पूरा बिठा बिठा के मैंने इनको धूप सेक सेक के नाश्ता खा रही थी, धूप सेक सेक के बाहर ही सब कुछ मुंह में टकार दिया मैंने मम्मी के। तभी भी हाँ, तो गुस्सा दिलाओगे तो फिर चिड़चिड़ के ही मिलेगा मेरे को। ऐसे होगा गाइस, बड़े भाई अगर सासू ससुर माँ बाप ऐसे होंगे तो ऐसे होगा, यही बुरा बर्ताव किया जाएगा। फिर पता चलेगा किससे पाला पड़ा है। पहले शादी तो हो जाए मम्मी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ठीक है गाइस, अब थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। तो फाइनली मैं बैठ चुकी हूँ दिहाड़ी करने के लिए। माओ देख, दूसरा म्याओ आएगा वहाँ। तो मैं फाइनली बैठ चुकी दिहाड़ी करने के लिए, मैं और मेरी बहन। और आज हमारे दिन का खाना होने वाला है मोमो। हमारे सारे सामान आ चुके हैं, मैं सामान लेके आ चुकी हूँ और अब मैं गूंदने वाली हूँ मैदा। और मेरी बहन ना बोलो थी, तो ये मेरी
गाइस मस्त मजा आने वाला है आज खाने में। सो गुड इवनिंग गाइस, आई एम सो सॉरी कि मैं आप लोगों को आगे का प्रशासन नहीं दे पाई, क्योंकि खाना खाने के मोमो खाने के बाद मुझे बहुत भयंकर नींद आ गई थी, तो मैं सो गई और मुझे उस वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था दिन में, क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी वो मोमो बना बना के। सबसे बोरिंग काम होता है ये मोमो बनाना, और टाइम इतना वेस्ट होता है। मेरी पूरी छुट्टी बर्बाद हो गई आज की इस मोमो के चक्कर में। ना मेरे को सोने को मिला। मैं सोचती हूँ कि भाई या तो इस संडे छुट्टी होगा तो कहीं घूमने जाऊँगी, या मैं सोचती हूँ कि दिन भर सोऊंगी, पर नहीं, आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज मेरा दिन गया है, वेस्ट हुआ है पूरा मोमो बनाने में। और मोमो बनाते बनाते ये हो जाता है कि भाई तुम बनाते रहो, दूसरों को खिलाते रहो, तुम्हारा मन मर जाएगा खाने का। खैर ये सारी बातें छोड़ो। तो मुझे आप लोगों से ज़रूरी बात भी करनी थी कि आप में से कुछ लोग हैं मेरे इंस्टाग्राम पे जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर रहे हैं कि आप बाबू भैया को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो, वीडियोस नहीं लगा रहे हो उनकी, ये फलाना ढिमकाना सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर मैं वीडियो नहीं लगा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। सिर्फ वीडियो लगाने से अगर सपोर्ट करना होता तो फिर मैं रोज़ ही लगाती। मैं स्टोरीज़ नहीं लगा रही हूँ, मेरे को मतलब मुझे जो लगता है कि मैं हाँ मुझे लगानी चाहिए तो मैं लगाऊंगी वो स्टोरी। जो मुझे लगेगा कि हाँ ये ठीक है, ये स्टोरी लगानी चाहिए, तो मैं वो स्टोरी लगाऊंगी। बाकी मैंने डे 1 से ही नहीं लगाया, जब वो एंट्री की थी मैंने तब लगाया था। देखो, तो मेरा सपोर्ट उसको डे 1 से है, जब से उसने स्टार्टिंग में बिग बॉस में एंट्री ली है। मेरे फैमिली का, मेरे पूरी फैमिली का सपोर्ट है उसके साथ। मैंने अपनी पूरी फैमिली मेम्बर्स को बोला हुआ है कि जब जब ज़रूरत पड़ेगी, नॉमिनेशन में आएंगे तो उसको भर भर के वोट करना। तो आप लोग ऐसा मत सोचो कि मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। और मेरे घर वाले तो डे 1 से ही देख रहे हैं। वो लोग उन लोगों ने कभी बिग बॉस देखा ही नहीं, तो वो अनुराग की वजह से ही देखते हैं। अब उन लोगों को भी बुरा लगता है भाई कि बिग बॉस अनुराग को डांट रहे हैं। चलो ठीक है, वो गेम है, उस पर ये सारी चीज़ें होती है। बाकी एक चीज़ और है, मैं नहीं देख रही हूँ बिग बॉस। मैं इस बार नहीं देख रही हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड देखे, तो और उसके बाद से लोग मतलब बिग बॉस अनुराग को इतना अननेसेसरी का टारगेट कर रहे हैं, इतना टारगेट कर रहे हैं भाई। चाहे उसकी गलती है नहीं है, गलती हर कोई करता है, और इसने ऐसी कोई गलती करी ही नहीं है कि जिसके लिए आप उसको हर हफ्ते टारगेट करो, हर हफ्ते टारगेट करो। घर के सारे लोग भी उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। बिग बॉस हर हफ्ते हर चीज़ में उसको टोकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में उसको टोकते हैं। तो जो सारी मतलब ये सारी चीज़ें देख के अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं बिग बॉस नहीं देख रही हूँ। मेरा सपोर्ट उसके साथ हमेशा से है और रहेगा। बाकी देखो, टाइम उसको अननेसेसरी का जो टारगेट किया जा रहा है ना बिग बॉस में, वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी। देखो, 1 हफ्ते चलता है, 2 हफ्ते चलता है, ठीक है, तुम हर हफ्ते हर दिन उसको हर चीज़ पे टोक रहे हो, ये सारी चीज़ें सही नहीं होती। मतलब फिर तो देखने वाले को भी वही लगेगा ना कि तुम उसको टारगेट कर रहे हो, तुम उसके प्रोफेशन पे चीज़ें बोल रहे हो। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें हो रही है ना उसके मतलब प्रोफेशन पे नहीं जाना चाहिए। वो आज जो जहाँ पे है वो अपनी मेहनत से है, अपने ब्रो सेना के सपोर्ट से है। उसका मजाक बनाया जा रहा है कि तुमसे ये बाइक का स्टैंड तुम्हारा नहीं रहा। मतलब ये मैं सारी चीज़ें मीम्स में दिखता है, ये सारी चीज़ें ना जो मीम्स बनते हैं ना, उसके लोग अननेसेसरी का जो मीम्स बना रहे हैं, बिना फालतू के मीम्स बना, एक क्लिप इधर से ले रहे, दूसरा क्लिप उधर से लेके तुम उसको वो कर रहे हो, एक वीडियो बना के डाल रहे हो अपने मज़े के लिए, व्यूज़ तुम उसके नाम पे व्यूज़ छाप रहे हो। ये सारी चीज़ें गलत है। तुम एक इंसान को इतना वो कर रहे हो, ये ट्रोल करना हो गया, एक तरह से ये ट्रोल करना हो गया। अगर वो बिग बॉस से बाहर आएगा, वो सारी चीज़ें देखेगा, तो वो शायद उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए भाई। तुम अपने मज़े के लिए ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। जो भी ये कर रहा है मतलब ये गलत है। मेरे पूरे फीड्स में मतलब ये सारी चीज़ें भरी हुई है, तो मेरे को मन नहीं करता कि मैं ये सारी चीज़ें देखूँ या शेयर करूँ। तो जो चीज़ें मुझे शेयर करनी होती है वो चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। और बाकी आप लोगों को अगर इतना ही वो लगता है, मतलब आप में से काफ़ी 2-3 लोग हैं अजीब अजीब सी बातें बोलते हैं मैसेजेस में, तो वो सारी चीज़ें मुझे सही नहीं लगती। अगर तुमको भाई इतनी दिक्कत है, अगर तुमको लग रहा है कि मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट पहले बात तो तुम कोई नहीं होते हो ये बोलने वाले कि तुम्हें कैसे पता है कि मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ नहीं कर। तुम मेरे घर में थोड़ी बैठे हो यार, मुझे पता है ना मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ। मुझे पता है कब कब क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मुझे पता है। तुम कोई नहीं बनते होते ना कि तुम बोलो, तुम मैसेज में उल्टी सीधी बातें बोलो। तो ये सारी चीज़ें मत किया करो यार, अच्छा नहीं लगता है, ठीक। बाकी उसको सपोर्ट हम करते रहेंगे।
जो मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं नहीं करती हूँ उसको। तो आप लोगों को के गुर्दे नहीं छिलने चाहिए कि मैं अपने भाई को सपोर्ट कर रही हूँ चाहे नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ तो वो आपकी मेंटालिटी, वो आपकी सोच है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरे को ये वीडियो बनानी भी नहीं थी यार, क्योंकि फिर आप लोग वही जो 2-4 लोग होंगे, फिर आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि बाबू भैया के नाम पे आप व्यूज़ छाप रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। देखो मेरे को अपने भाई के नाम से व्यूज़ छापने का बिल्कुल भी मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है नहीं, ना मैंने कभी ये सब सोचा है। तो अगर मेरा इतना ही होता तो मैं शायद जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मैं उसके साथ जाके वीडियोस बना सकती थी, पर नहीं, मेरे को नहीं करना ये सब, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना रही थी। तो आप लोगों के क्वेश्चंस की वजह से मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी। आप लोग भी भर भर के सपोर्ट कीजिए मेरे भाई को, और आप लोगों के मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए अब कि मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मेरा पूरा सपोर्ट है उसको। और एक चीज़ और, जो उसको एक जोकर का टैग दे रखा है ना आप लोगों ने, मतलब जिसने भी दिया है वो टैग, ठीक है कोई ना, उस चीज़ में हम उस चीज़ को रोक तो सकते नहीं है। उसके अलावा जो उसकी ब्रो सेना ने उस चीज़ को इतना पॉजिटिव वे में लेके जो उसके लिए एक स्टैंड लिया है ना, मैं वो देख के बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसकी ब्रो सेना भाई उसके साथ हमेशा खड़ी थी, है और रहेगी, और हम तो उसके साथ है ही। तो उसको अगर वो हर हफ्ते नॉमिनेट भी होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके उसको नॉमिनेशन में सेव कीजिए। और भाई को बाकी जीतना ना जीतना देखो वो अपनी किस्मत के ऊपर बात ये है कि आप घर के अंदर क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, वो सारी चीज़ें बाहर दिखेंगी। तो हमारे लिए देखो हमारा भाई अच्छा है और वो अच्छा ही कर रहा है, उसको थोड़ा टाइम लगा चीज़ों को समझने में और अब वो समझ चुका है, तो सही है, वो सही खेल रहा है। उसको भर भर के सपोर्ट करो, भर भर के वोट करो। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। आप लोगों ने मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट किया है और अभी तक मतलब बहुत अच्छा चल रहा है टचवुड मेरे चैनल पे। तो आप लोग अगर मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। मैं जितना मैं अपना कर सकती हूँ मैं करती हूँ, मतलब मैं नेचुरल चीज़ें ही आप लोगों को वीडियोस में दिखाना पसंद करती हूँ। तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाइए। तब तक के लिए सायोनारा एंड टेक केयर। गुड नाइट एवरीवन। किना मनो मैं और मेरी सौतेली बहन रहे देखो को हिस्सा दे रहे हैं ये दीवार। सो गाइस फाइनली हम बैठ चुके। यार ये पीछे खटिया नहीं देंगे क्योंकि हमें बांटना नहीं और हम नहीं देंगे। मेरा ये था कि आज मैं संडे के दिन मस्त दिन भर धूप सेकूंगी।